गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बीच में मैंने आपको चैप्टर 3 और 4 जो है लैप्स कराया है कि कोर्स इसमें आपके कोर्स में 2 बुक हैं, तो जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैं वही चैप्टर आपको ज़्यादा करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत कोर्स में लैप्स करा रहा हूँ और इस चैप्टर को भी हम कई वीडियो में करने वाले हैं। देखिए इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर का ये बनता है कि ये दिल्ली के बारे में बताता है कि जब कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ हो गया था तो हमारे यहाँ जो मेजर सेंटर्स थे और सिटीज़ थे उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, है ना। देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। देखिए ये क्या है, जब उस समय जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस पीरियड को हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं ना। द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल, और एक शाही कैपिटल मतलब कि जो अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली को, ये तब की स्टोरी है ना। अब पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू द सिटी अंडर कॉलोनियल रूल। देखिए शहरों के साथ क्या हुआ इंडिया में शहरों के साथ क्या हुआ। अभी इसको थोड़ा डिप्टी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसको आप मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। यू हैव सीन हाउ लाइफ इन द कंट्री साइड चेंज आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर। ये मोस्टली आप देख चुके हैं कि कैसे लोगों का जीवन यहाँ पर बदल गया ब्रिटिश पावर, जब इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर ब्रिटिश पावर का हो गया। व्हाट हैपन टू द सिटीज़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो उसी पीरियड में शहरों के साथ क्या होता है ना। उसी पीरियड में जो है शहरों के साथ क्या होता है, द आंसर विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ टाउन और ऑन सिटी वी आर डिस्कसिंग। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के शहर थे या किस तरह के वो कस्बे थे, है ना। द हिस्ट्री ऑफ ए टेम्पल टाउन, मान लीजिए अगर हम टेम्पल टाउन की बात करें तो टेम्पल टाउन जो होते हैं ना वो मंदिर जहाँ पे होते हैं ज़्यादा, तो उसको टेम्पल टाउन, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, और साउथ में तो बहुत सारे हैं। साउथ में जो यहाँ पे कहानी ली गई है मदुरै की बताई गई है। ये मदुरै पड़ता है ना, तमिलनाडु में पड़ता है। और इसकी मदुरै की जो ये मदुरै क्यों फेमस है, ये मदुरै में मंदिर बहुत हैं, और मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ऐसा का नहीं रहा, विल नॉट बी सेम एज दैट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन। लाइक अब ऐसे ही जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग टाउन था डक्का, है ना, ये ढाका, जो भी इसे कह सकते हैं आप, और ए पोर्ट लाइक सूरत, है ना, सूरत में एक पोर्ट था ये। और टाउन्स दैट साइमल्टेनियसली सर्व्ड मैनी डिफरेंट फंक्शंस। मतलब जो शहर थे, सूरत का ये डक्का था या मदुरै था, ये जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे, है ना। अब उनमें क्या चेंजिंग हुआ। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ एमर्ज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अधिकतम हिस्से में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था यूरोप के, और जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स, जैसे मानचेस्टर, और एक नए नए मतलब शहर बनने लगे। मैनचेस्टर ग्रीव रेपिडली इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी एज मोर एंड मोर पीपल सॉट जॉब्स। और लोग नौकरियां ढूंढने लगे, हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ इन दीज प्लेसेस। अब इन जब जहाँ पे कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कहीं फैक्ट्रीज़ वगैरह लगती हैं, कोई नया शहर बनता है, तो लोगों को वहाँ पे रहने के लिए भैया जगह भी चाहिए, है ना, जॉब भी चाहिए। तो ऐसे वहाँ जहाँ पर फैक्ट्री लगती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, और अपने आप में एक टाउन क्रिएट हो जाता है, टाउन से सिटी बन जाता है धीरे धीरे। तो ये सब डिपेंड करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, है ना। तो ऐसे ही अनलाइक वेस्टर्न यूरोप, इंडियन सिटीज़ डिड नॉट एक्सपेंड एज रैपिडली इन द 19th सेंचुरी। हाँ, वाई वाज दिस सो। लेकिन वहाँ तो बढ़ रहे थे, लेकिन इंडिया में बहुत से टाउन या मोस्ट सिटीज़ जो है डी अर्बेनाइजेशन हो रहा था उनका, है ना। वो तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रहे थे। अब बताइए इसका कारण क्या हो सकता है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। पहले हम नीचे पढ़ेंगे। देखिए मछलीपट्टम का एक दिया गया है यहाँ पे सीन है। ये इम्पोर्टेंट टाउन था 17th सेंचुरी में। ये भी डिक्लाइन हो गया मछलीपट्टम, है ना, जिसका मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं रहा, तो वो शहर जो है डिक्लाइन होते चले गए, बर्बाद होते चले गए। और वहाँ से लोग उठ कर के दूसरी जगह जाकर बसने लगे जहाँ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने लगा। तो इन द लेट 19th सेंचुरी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पोर्टेंस। तो उस समय जो अंग्रेजों ने नए नए शहर बनाए स्टार्ट कर दिए, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो है, इनको पहले कलकत्ता कहते थे, बॉम्बे एंड मद्रास, ये इनके प्रेसिडेंसी सिटीज़ थे अंग्रेज़ों के। ये क्या थे, प्रेसिडेंसी। यहाँ से वो शासन चलाते थे, ठीक है। प्रेसिडेंसी का हम पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पे प्रेसिडेंसी होता क्या है।
फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी अपने शासन संबंधी जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए कॉलोनियल इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसीज। उस समय कॉलोनियल इंडिया को 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइडेड कर दिया गया, जैसे बॉम्बे, मद्रास और है ना बंगाल, विच डेवलप्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विच डेवलप फ्रॉम द, जो यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह भी लगाई गई और ये सूरत को पोर्ट बनाया गया ना, ट्रेडिंग पोस्ट सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता, मद्रास में भी और कलकत्ता में भी। तो ये इनके प्रेसिडेंसी टाउन थे जहाँ से ये शासन को चलाते थे। दे बिकम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, और ये उनकी वहाँ से ही वो सत्ता को चलाते थे, ब्रिटिश पावर को, है ना। ये उनके बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए। एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइन, तो छोटे मोटे शहर जो बिल्कुल वो जो है ख़त्म हो गए। मैनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू द ड्रॉप इन द डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। मैनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स, मतलब बहुत से जो गांव में बनाने वाला सामान था वो भी डिक्लाइन होता चला गया धीरे धीरे, है ना, क्योंकि उनकी डिमांड होती चली गई कम। विदेशी सामान आने लगा था और विदेशी सामान की डिमांड यहाँ पर बढ़ रही थी क्योंकि वो सस्ता था। ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव, जो पुराने ट्रेडिंग सेंटर थे, व्यापारिक केंद्र, ठीक है, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए। एंड द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव्ड अ न्यू सेंटर्स, क्योंकि अब नया नया सामान आने लगा था, नए नए सेंटर अंग्रेजों ने जो है इस्टेब्लिश कर दिए थे। सिमिलरली अर्लियर सेंटर ऑफ रीजनल पावर कोलैप्स, जो पुराने सेंटर थे वो धीरे धीरे सब खत्म हो गए। व्हेन लोकल रूलर्स वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, लोकल रूलर्स को अंग्रेज़ों ने वैसे भी हरा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद ब्रिटिश एंड न्यू सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एमर्ज, और नए नए सेंटर यहाँ पर बनने लगे। दिस प्रोसेस ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ डी अर्बेनाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, है ना, डी अर्बेनाइजेशन। मतलब जो शहर धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए उनको अर्बेनाइजेशन नहीं कहेंगे बल्कि डी अर्बेनाइजेशन कहेंगे। और जो नए नए शहर बनने लगे, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा शहर है, पहले तो वो गांव था, फिर बड़ा गांव बन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, उधर कोई फैक्ट्री लग गई और फिर वहाँ पर लोग आके रहने लगे, वो छोटा शहर बन गया, फिर बड़ा शहर बन गया, तो उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं धीरे धीरे, है ना। मतलब शहरीकरण, शहर बनने लगता है तो अर्बनाइजेशन, और वो डिक्लाइन हो जाता है उसको तो डी अर्बनाइजेशन कहते हैं। सिटीज सच एज द मछलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम वर, ये सब सारे उस समय डी अर्बनाइज्ड हो गए 19th सेंचुरी में, है ना। और हुआ क्या, बाई द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरू में केवल 11% लोग ही जो है इंडिया में शहरों में रहते थे, ठीक है। देखिए कोई पोर्ट टाउन है ये, ठीक। द हिस्ट्रिक इम्पीरियल सिटी ऑफ दिल्ली बिकम ए डस्टी प्रोविंशियल टाउन, उस समय तो बहुत ही 19th सेंचुरी में इतना कुछ खास नहीं था ये, दिल्ली बहुत ही गंदा था, है ना। लेकिन बिफोर इट वाज रिबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, जब तक अंग्रेजों ने इसको अपनी राजधानी नहीं बनाया था। लेकिन 1912 में हम क्या देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जब यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पे मतलब उस समय गवर्नर जनरल थे, तो ब्रिटेन से जो राजा आए थे इनके, जॉर्ज पंचम, तो वही इंडिया में आए थे। उनके जो स्वागत में इन्होंने क्या किया कि दिल्ली को यहाँ पे राजधानी बनाया 1912 में, है ना। लेट अस लुक एट द स्टोरी ऑफ द दिल्ली टू सी व्हाट हैपेंड टू इट अंडर कॉलोनियल रूल। देखिए दिल्ली को यहाँ राजधानी बनाया, उसके बाद इन्होंने दिल्ली को इम्प्रूव किया, न्यू दिल्ली बनाया, ठीक है, और न्यू दिल्ली का नाम रखा। और इसको जो है 2 इंजीनियर थे जिनका नाम था लॉर्ड लुटिन, है ना, एक तो लॉर्ड लुटिन था, लुटिन की दिल्ली कहते हैं, और एक हार्वर्ड बेकर, ठीक है। इन्होंने डिज़ाइन किया दिल्ली को, इस तरह से चंडीगढ़ को, है ना, चंडीगढ़ भी डिज़ाइन किया गया शहर है एक, है ना। और ये मतलब फिर ये न्यू सिटीज़ बनाने लगे अंग्रेज, और इस तरह से दिल्ली जो है एक न्यू दिल्ली के रूप में उभर के आया। और यहाँ से हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे हाउ मैनी दिल्ली इज़ बिफोर न्यू दिल्ली, दिल्ली से पहले पहले कितने दिल्ली थे, मतलब एक न्यू दिल्ली होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये बॉम्बे पोर्ट का दिखाया हुआ है। देखिए अर्बनाइजेशन मैंने आपको बता दिया है, अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाई विच मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू रिसाइड इन टाउन्स एंड सिटी, जब शहरों में और गाँव, मतलब कस्बों में और शहरों में और ज़्यादा लोग रहने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके लिए सुविधाएं भी बढ़ानी पड़ती हैं, और वो एक शहर बनता चला जाता है, एक शहर से महानगर बन जाता है। इसी को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना।